A very charming good evening to all my dear students. Listen to me very carefully. Today, we are going to cover the topics network of blood vessels in a nose, cases, back plexus, arterial supply in a nose and littles area क्या होता है. बहुत ही इजी तरीके से करेंगे. Don't be worry about these topics. ठीक है. देखो सिंपल सी चीज एक चीज समझो. देखो हमारा जो नोज होता है ना वो बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है जहां पर अगर थोड़ा सा भी हमने स्क्रैचिंग कर दी नाक के अंदर तो क्या होगा खून की नदियां बहने लगती है. ठीक है. तो हमारी वो ऐसा क्यों होता है. रीजन ये होता है कि वहां पर ब्लड वेसल्स की बहुत ज्यादा सप्लाई होती है. क्या होती है. ब्लड वेसल्स का बहुत ज्यादा वाइड नेटवर्क मिलता है कहाँ पर हमारे नोज के अंदर. तो पहली चीज तो क्लियर होगी कि वहां पर क्या मिलता है. ब्लड वेसल्स का बहुत बड़ा जाल मिलता है. एक नेटवर्क मिलता है. उसी जाल को ना हम एक नाम दे देते हैं. क्या बोलते हैं उस जाल को. हम बोलते हैं केजल्स बैक प्लेक्सिस. ठीक है. केजल्स बैक प्लेक्सिस बोल देते हैं. अब ये जो केजल्स बैक प्लेक्सिस होता है ना ये क्या होता है. जाल होता है जो हमारे नाक में कौन बनाती है. बहुत सारी ब्लड वेसल्स बनाती है. ये ब्लड वेसल्स नोज के अंदर नहीं होती. ये अलग अलग जगह से निकल के आती है. जैसे कि जो वेसल्स हमारे इथमोइड जो हमारा आंख वाला एरिया होता है ना उसके पास इथमोइड बोन होती है. ठीक है. वहां से जो ब्लड वेसल्स निकल कर आती है उसे बोलेंगे इथमोइड वाली आर्टरी. ठीक है. मतलब आर्टरीज जो है वो ब्लड सप्लाई करती है कहाँ पर. नोज के अंदर. तो इथमोइड आर्टरी अगर ब्लड सप्लाई कर रही है हमारे नोज के अंदर तो वो उसे क्या बोलेंगे इथमोइड आर्टीरियल सप्लाई. ठीक है. अब इथमोइड जो पार्ट होता है उसके अंदर एक पोस्टीरियर पार्ट भी होता है और एंटीरियर पार्ट भी होता है. ये वाला जो स्केलेटल वाला चैप्टर जब हम करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. बट अभी के लिए इतना समझो उसका पोस्टीरियर मतलब आगे वाला हिस्सा और एंटीरियर मतलब पीछे वाला भी हिस्सा होता है. तो क्या हम और फिर वहां से अगर ब्लड की सप्लाई आ रही है तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि पोस्टीरियर सप्लाई है और एंटीरियर सप्लाई है. क्या मैं उसे बोल सकती हूँ पोस्टीरियर इथमोइड आर्टरी और एंटीरियर इथमोइड आर्टरी. तो पहली आर्टरी होगी हमारी ये वाली. ठीक है. दूसरी चीज आती है हमारी कौन सी आर्टरी होती है. दूसरी आर्टरी जो होती है वो होती है हमारी स्फेनोइड. जो स्फेनोइड बोन होती है. अब स्फेनोइड बोन कौन सी होती है. स्फेनोइड जो बोन होती है वो हमारी कौन सी होती है. स्फेनोइड जो बोन होती है वो होती है जो हमारे स्कल जो होता है ना बेस ऑफ स्कल होता है वहां पर जो घर होती है किसके लिए पिट्यूटरी जो होती है हमारी पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है उसका घर होती है कौन स्फेनोइड वाली. ठीक है. यहाँ से जो वेसल्स निकलती हैं और नोज तक जाती हैं. ठीक है. जो वेसल्स यहाँ से निकल कर नोज तक जाती हैं और नोज में अपना एक नेटवर्क बनाने की कोशिश करती है उन्हें बोलते हैं. और यहाँ से प्लस पैलेटाइन जो हमारा जो जबड़े वाला एरिया होता है ना पैलेटाइन. ठीक है. एक सॉफ्ट पैलेट होता है और एक हार्ड पैलेट होता है. हमारे टिथ से जो पीछे वाला हिस्सा होता है. ठीक है. वो हार्ड पैलेट और उससे पीछे और भी ज्यादा अपनी जीभ से टच करके देखना वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है और जो कि बंद हो जाता है जब हम कुछ भी फैलो करते हैं. एक बार ट्राई करके देखना. ठीक है. तो वो स्फीनोपेलेटाइन उसे कौन से बोलते हैं स्फीनोइड से निकल के आता है और जो आर्टरी पेलेटाइन से. तो मिलकर क्या बनाती है स्फीनोपेलेटाइन आर्टरी. ये भी दो ही डिस्कस किया. अभी दो और रहती है. थैंक यू स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही.